फेनरिया अभी तैयार नहीं है, बट ये तुम्हें ले जाएगी। ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। इस वक्त क्रॉनिकल खुद को भविष्य से जोड़ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब हमें तुम्हें वहां धकेलना होगा। धकेलना होगा? बिना दूसरे सिरे से जुड़े हो सकता है कि तुम किसी पहाड़ पर या किसी समंदर में लैंड हो सकते हो। ये क्या मजाक है? तुम्हें भरोसा रखना होगा। हम तुम्हें जितना हो सके उतना रेडियो वेव्स के सोर्स के पास लैंड कराएंगे। तुम बस उन लोगों को ढूंढना, उनका पता लगाकर इलाज को हमारे पास ले आओ। इजी लग रहा है। ये मानव जाति का सबसे जरूरी सफर हो सकता है। यकीन मानो तुम ये कर सकते हो ईथन। ओके, एक और बार ध्यान से। ये कौन है? आर्ची। हाँ, आर्ची का काम क्या है? सिस्टम्स एनालिसिस, नेविगेशन, कम्युनिकेशन। हाँ सही है, सिर्फ आर्ची ही तुम्हारी दोस्त है। अच्छे से पेश आना। ये सूट तुम्हारी सेहत की जानकारी आर्ची से हम तक पहुंचाता रहेगा। हमें खबर रहेगी कि तुम ठीक हो। हम नजर रखेंगे। गहरी सांस लो, मेरी तरफ देखो। हिम्मत मत हारना। क्वांटम प्रक्रिया शुरू। उसका ख्याल रखना। सिर्फ तुम्हारे वापस आने तक। जल्दी मिलेंगे मेरे भाई। सक्सेसफुल होकर वापस आना। आई लव यू। इग्निशन शुरू। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शुरू। ईथन,
तापमान से परेशान लोग निजात पाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। अब बाढ़ आके तमाम शहर तबाह होकर राख हो गए हैं। इससे बड़ी तबाही आज तक नहीं देखी गई। जंगल की कटाई तेजी से बढ़ती जा रही है। जंगलों की कटाई से ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है। एक्सटिंक्शन लेवल जंग हार चुके हैं। जैसे कि पृथ्वी पर आखिरी पेड़ अमेज़न में पाया गया। समुद्री घाट के इलाके लुप्त हो रहे हैं। हर तरफ यूरोप क्रांति की चर्चा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में मौत का कारण बनी हुई है। पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं। राशन खत्म हो रहा सप्लाई की है, मांग बहुत ज्यादा है। जो लोकल चैरिटी पूरी नहीं कर सकती। अफ्रीका और मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई जनसंख्या काफी चिंताजनक है। घट रही ऑक्सीजन लेवल की रिपोर्ट। इस भारी आपत्ति की वजह से ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है। हजारों लोग घुटन में और हैं। अब कनाडा भी अच्छे से मेट्रोलियम तबाह होने के बाद अब जर्मनी ऑफलाइन है। चीन पूरी तरह अंधेरे में है। जनवरी से पूरे मिडल ईस्ट में सप्लाई बहुत कम है। बचे हुए लोग उस शहर की तरफ जा रहे हैं। वो आखिरी शहर जो अंधकार में नहीं है। इमरजेंसी रीरूट आवश्यक। न्यूक्लियर कोर ओवरलोड में 90 सेकंड बाकी। तुम घर पर आना चाहोगे? क्यों? आज मेरा दिल बहलाने का इरादा है क्या? दोनों को भर दो, देखते हैं क्या होता है। सावधान, यूटिलिटी टनल को खाली करें। हाँ, ये काम करा रहा है। मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। क्या तुम भी ना दारू शारू पीकर मस्त गप्पे लड़ाएंगे? पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिल जाए तब भी नहीं। उन निकम्मों से मिलना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं यार। ओके, लाइट्स ऑन कर दो। ओवरलोड होने में 30 सेकंड बाकी है। इवैक्यूएशन इनकम्प्लीट। यूटिलिटी टनल बंद हो रहा है। फील्ड डिप्रेशराइजेशन प्रक्रिया शुरू। पता है तुम्हें वहाँ एक खूबसूरत बीवी भी मिल सकती है। एक और पेट पालना होगा। क्या प्लान है? साला रोज यहाँ तेरी चाटने से फुर्सत नहीं मिलती तो बीवी के लिए कहाँ से वक्त निकालूंगा? जलने की बू आ रही है। 4 3 चल मार दे हथौड़ा। 1 कंप्लीट। पावर रीरूट कंप्लीट हुआ। सिस्टम स्टेबलाइज्ड। सभी वर्कर्स एक कतार में खड़े हो जाएं। ऑक्सीजन क्रेडिट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्रॉनिकॉर्ड अब सांस लेना आसान। मैं कल काम पर नहीं आऊंगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। मैं कर लूंगा। ये मेरा काम है। नहीं, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? मैं इसकी शिफ्ट ले लूंगा। हम काम में आगे हैं बॉस। ठीक है, तुम अंदर, ये बाहर, हमेशा के लिए। क्या? नहीं नहीं, अरे सुनो, तुम ठीक हो? हाँ दोस्त, जेब में पैसा जो पड़ा है। CO2 का स्तर 3.3% है। चलो जाते हैं। आइए हमसे ऑक्सीजन लीजिए। आखिर है कहाँ? मेरे पास सबसे अच्छा ऑक्सीजन है। जॉर्जी, कल मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास सबसे अच्छा साले ने अब तक पैसे नहीं लौटाए। ए जॉर्जी, कैसा है? ऑक्सीजन नहीं तो आग भी नहीं। ऑक्सीजन नहीं तो आग भी नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? निकल यहाँ से। ऑक्सीजन अरे नहीं तो आग भी नहीं। निकल यहाँ से। छोड़ दो उसे, चलो। मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन नहीं ये तो रोज का आग भी तमाशा है। नहीं। देखो मुझे जाना है आने वाली जनरेशन के लिए। ए, तुम मेरी बात सुनो, हमें आने वाली जनरेशन के लिए सब कुर्बान करना होगा। ऑक्सीजन कोई प्रिविलेज नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा के रहूंगा। ओके ठीक है। मुझे जॉब की जरूरत है। छोड़ो, मुझे जाने दो। देखो मेरे बच्चे मैं बीमार तुम्हें हैं। समझा कर तुम मुझसे रहूंगा। चाहते क्या हो? हम सबको मेरी बात सुनो, मुझे काम की तुम्हें पता है ऑक्सीजन कोई प्रिविलेज नहीं है। आज
आज हुए एक और सुसाइड प्रोटेस्ट से कैद में रखे आखिरी जिंदा पौधे की मौत को 1 साल पूरा हुआ। जब से वनस्पति जीवन खतरे में है, मौत की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सिंथेटिक ऑक्सीजन को बायोफिजिकल नकार कर मानव जाति को निर्भर रहना पड़ा है। सिंथेटिक O2 के प्रमुख वितरक होने के नाते क्रोनिक्रोप इस ऑक्सीजन संकट पर हल ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे दुनिया ने एक भयंकर रोग कहा है। इसे मानव जाति का अंत समझकर नागरिक घबराए हैं, फिर भी उन्होंने आंदोलन करना जारी रखा है। क्रोनिक्रोप के क्वांटम फिजिसिस्ट डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने एक बार इस मुद्दे पर कहा था कि अगर मानव जाति इस संकट से निकलती है तो क्या हमें हमारे भविष्य के वंशजों से इसका हल मिल पाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि 20 साल पहले हुई इनकी मौत का संबंध उस कौन है? हाय। हाय। मैंने तुम्हारे डैड का नाम सुना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आंखें बंद करो। बंद है ना? ओके। ऑलराइट, बंद ही रखना। खोलना मत। ओके ओके। खोलो। इस बार तुमने क्या किया? देखो, इसका दूसरा पट्टा थोड़ा ढीला है और मुझे इसे सील करना होगा, पर ये वाला हाई ग्रेड O2 सपोर्ट करता है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मुझे एक और शिफ्ट मिली है। इसे कहते हैं फैशन। ये तो कमाल है। वो तो है। क्या कर रही हो? क्या तुम प्रिटी नहीं लगना चाहते? मैं क्या कर रही हो? कुछ नहीं। देखो, फिर से शुरू मत हो जाना। वो बात याद है ना, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। शिट, तुम ठीक हो? सॉरी। इसे मुझे दे दो। मैं ठीक हूँ। प्लीज। कोई बात नहीं। सिटीजन नंबर 34465। हमें तुम्हें ऊपर ले जाने का आदेश है, पर हमारे पास तो परमिशन है। इसे कोई छुए ही ऐसे पसंद नहीं। ये मेरे बिना नहीं जाएगा। चलो देखते हैं इन्हें क्या कहना है। आ जाओ। नमस्ते सिटीजन्स, क्रॉनिकॉर्प के अप्लाइड साइंस डिवीजन में आपका स्वागत है। दुनिया में स्वच्छ हवा के सबसे बड़े सप्लायर होने पर क्रॉनिकॉर्प को गर्व है। क्रॉनिकॉर्प, सांस लेना आसान। नमस्ते सिटीजन्स, क्रॉनिकॉर्प के अप्लाइड साइंस डिवीजन में आपका स्वागत है। दुनिया में स्वच्छ हवा के सबसे बड़े सप्लायर होने पर क्रॉनिकॉर्प को गर्व है। आग भी खुद को राख बना देती है, वो भी सांस नहीं ले सकते। मेरा नाम रेजिना जैक्सन है। मैं पार्टिकल रिसर्च की CTO हूं। और तुम ईथन वाइट हो? हाँ जी मैडम। तुम्हारी बीवी कैसी है? रिकॉर्ड से पता मैं चला। उसका ख्याल रख रहा हूँ। साइंटिस्ट ने जो अनुमान लगाया था, आज उससे कई गुना बदतर हालात हैं।
सच ये है कि O2 को न अपनाने की महामारी कुछ ही सालों में पूरी मानव जाति को धरती से मिटा देगी। मुझे खुशी है आपने हमें यहाँ बुलाया, पर आखिर आप चाहती क्या हैं? कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि तुम हम सबको बचा सकते हो? मुझे खुशी है आपने मुझे इस काबिल समझा, पर मुझे लगता तुम्हारी है हमें सिक्योरिटी निकलना अपग्रेड चाहिए। कर दी गई है। बाकी निर्देश लैब में मिलेंगे। आपका हमारे लैब में स्वागत है। यह है क्रॉनिकल। बिली मिचेल, तुमसे मिलकर खुशी हुई इथन। ओह, तो तुम ही हो वो। इंटरेस्टिंग। ईथन, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता यहाँ क्या करते थे? ऑलराइट, 3 मिनट 10 सेकेंड्स। कैलिब्रेशन अंडर कंट्रोल है। इसे बनाने में हमें 20 साल लग गए। काश तुम्हारे पिता ये नजारा देखते। वो यहाँ होते तो कुछ और होता। मैं माफी चाहती हूँ। पहले ट्रायल के दौरान हमने क्रॉनिकल को ऐसी चीज के साथ टेस्ट किया जिसे मैटर जितनी पावर ना लगे। रेडियो वेव्स जो किसी ध्वनि की तरह काम करे, ये जानने के लिए कि उस तरफ क्या है। रेडियो वेव्स वापस लौटी, लेकिन वो बदल चुकी थी। उसमें कुछ एनकोड किया गया था। क्या मतलब वापस लौटी? वेव्स कहाँ से वापस लौटी? कहाँ से नहीं, कब। उन वेव्स में एक संदेश था, भविष्य से। भविष्य से? तो साला ये एक टाइम मशीन है। हाँ, भविष्य में 407 साल आगे। 400 साल? मतलब लोग तब भी जिंदा रहेंगे? मैसेज आसान था इथन। रेड, क्रॉनिकल फाइल डिकोड करो 170681 वहां पर। जिन लोगों ने ये संदेश भेजा उन्होंने जरूर O2 बीमारी पर इलाज खोज लिया। ये नामुमकिन है। इसके बिना भविष्य में इतने समय तक जिंदा रहना नामुमकिन है। हमें लगता है कि वो हम तक इलाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम और लोगों को बचा सकें। लेकिन मैं ही क्यों? इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है किसी को भेजने का। एक मौका? क्रॉनिकल को एनर्जी शहर के न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है। बस कुछ मिनट्स के लिए भी अगर हमें वक्त से गुजरना हो तो शहर के कई इलाके कॉन्टैक्ट खो देंगे और हम ये जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। उम्मीद करो कि हमें 2 बार ये कोशिश ना करनी पड़े। पता नहीं क्यों लग रहा है मैं इसमें फंस सकता हूँ। इथन, हमें ये नहीं पता है कि तुम वापस कैसे आओगे। तो आप मुझे ऐसी दुनिया में भेजना चाहती हैं जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं? तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा जिन्होंने ये संदेश भेजा था, वही तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें इलाज ढूंढना होगा इथन। शायद तुम ही इंसानियत को बचा सकते हो। शायद इससे तुम्हारी बीवी बच जाए। ताजी साफ सुथरी हवा जो आप ले सकते हैं हर घंटे के लिए सिर्फ $20 में। तुमने कभी वैसी वाहियात चीज देखी थी? 2 और। वैसे काफी शानदार था। उन पे मेहरबान होकर मैं जयंती को नहीं छोड़ने वाला। आराम से। बिल ये देगा। चलो थोड़ा वॉक करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हें हुआ क्या है? क्या? तुम्हें सच में लगता है कि मैं दुनिया को बचाने वाला हूं?
अच्छा मजाक है। तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए। तुम्हारे डैड उन पर भरोसा करते थे। मेरे डैड एक झूठे और बेवकूफ इंसान थे। शायद ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू हो। कहानी तुम्हें आगे सुननी है। एक पिता अपने 8 साल के बच्चे के लिए सुसाइड नोट छोड़ जाता है। अगर उन रेनबो को छोड़ वो वहां मौजूद होते तो आज मेरी मां जिंदा होती। समझे? क्या हिम्मत दिखाई। और मेरे ये सब बताने के बावजूद तुम आखिर मुझसे सुनना क्या चाहते हो? अपने बाप की राह पर चलकर अपनी बीमार बीवी को मरने के लिए छोड़ दूं? मुझे याद है जब मैं तुम्हें पहली बार नीचे टनल में लेकर आया था। तुम अकेले रहने से कितना डरते थे। याद है मैंने क्या कहा था? अंधेरे के बिना उजाले का वजूद नहीं। बकवास कहावत है। बाहर में जाओ। सुन बेवकूफ, मैं पूरी जिंदगी गधे की तरह मेहनत करते आया हूं। मैंने अपना परिवार खोया, यहां तक कि खुद को भी खो चुका था। आज तक उन वाहियात टनल्स में काम करते हुए जितना मुझे याद है, मैंने एक ही बात सीखी है कि जब हम अपनों के लिए लड़ते हैं तो हम उनकी हिफाजत करते हैं। मैं जैंती को बचा सकता हूं। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला। और क्या करोगे जब उसकी हालत और बदतर होगी? ये दुनिया को बचाने के बारे में नहीं है मेरे भाई। देखो, तुम उनकी तरह नहीं हो तो उसे बचाओ। वो पूरा दिन वेट कर रहा था। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बड़े होकर तुम एक बहुत ही खास काम करने वाले हो। साइंटिस्ट बनूंगा। हाँ, साइंटिस्ट। अब तुम्हें जरा सा दर्द होगा, लेकिन ये तुम्हें वो बनाएगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। आज नहीं, पर एक दिन तुम समझ जाओगे। जो अपनी आंखों से देखोगे उसी पर भरोसा करना चाहोगे ना, पर इतना काफी नहीं होगा। और तुम्हें एक फैसला लेना होगा। क्या कुछ ऐसा है जिस पर तुम्हें भरोसा हो? किस पर भरोसा? लोगों पर भरोसा। मुझे माफ कर देना ही थी। ये नहीं निकलेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पापा, तुम हमें फिर से छोड़कर नहीं जा सकते। कब? किसी मनगढ़ंत कहानी के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें दूसरा मौका मनगढ़ंत कहानी लगती है?
तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कमीने साइंटिस्ट्स। तुम्हारे लिए ये टूल किट ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे अपने टूल साफ करने होंगे। तुम ये क्या बोल रहे हो? यहाँ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे काम पर जाना होता है। हमें बस थोड़े ही पैसे चाहिए हाई ग्रेड O2 खरीदने के लिए, जो तुम्हें बचा सकता है। ये सिम्टम्स को धीमा कर देगा। मत करो ये सब। क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो उसे छुपाने के लिए मेरा बहाना मत बनाओ। तुम ऐसे नहीं हो एथेन। क्या? किस बारे में बात कर रही हो? मेरे लिए बस तुम मायने रखती हो। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं पैसे जुटा सकता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इस बात की कितनी उम्मीद है कि वक्त में जाने से सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ बदल नहीं पाया तो? लेकिन अगर तुम बदल पाए तो? ओके, चलो मान लेते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई और सब कुछ बिगड़ गया तो? मैंने जो सुना उस पर यकीन नहीं हो रहा। नहीं, मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। तुम मुझे नहीं खो सकते। यकीनन खो सकता हूं। मुझ पर यकीन करो ईद, कि तुम कुछ बड़ा करोगे। भरोसा तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। ये वक्त बहस करने का नहीं है एथेन, समझो। हम एक टीम हैं। तुम मेरा साथ क्यों नहीं देना चाहती? पता है, पिछले साल मेरे क्लास में 20 बच्चे थे और इस साल 12 हैं। मैंने उनमें से 3 को दम घुटकर सामने मरते देखा है। मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूं। अगर ये सच नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। मैं भी डरती हूं एथेन। मुझे पता है कि तुम मेरे पास वापस आओगे। मुझे भरोसा है तुम पर। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। अगर मुझे इलाज का एक भी डोज मिलता है तो वो जयंती को मिलेगा या फिर मैं नहीं जाऊंगा। आपको मेरी जरूरत है। ठीक है ईथन, जैसा तुम चाहो। ये सिर्फ स्पेस सूट्स नहीं है ईथन, ये मेरे बच्चे हैं। अभी तैयार नहीं है, बट ये तुम्हें ले जाएगी। ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। इस वक्त क्रॉनिकल खुद को भविष्य से जोड़ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ है।
अब इसका क्या मतलब है? मतलब हमें तुम्हें वहां धकेलना होगा। धकेलना होगा? बिना दूसरे सिरे से जुड़े हो सकता है कि तुम किसी पहाड़ पर या किसी समंदर में लैंड हो सकते हो। ये क्या या मजाक फिर है? तुम्हें भरोसा रखना होगा। हम तुम्हें जितना हो सके उतना रेडियो वेव्स के सोर्स के पास लैंड कराएंगे। तुम बस उन लोगों को ढूंढना, उनका पता लगाकर इलाज को हमारे पास ले आओ। इजी लग रहा है। ये मानव जाति का सबसे जरूरी सफर हो सकता है। यकीन मानो तुम ये कर सकते हो ईथन। ओके, एक और बार ध्यान से। ये कौन है? आर्ची। हाँ, आर्ची का काम क्या है? सिस्टम्स एनालिसिस, नेविगेशन, कम्युनिकेशन। हाँ सही है, सिर्फ आर्ची ही तुम्हारी दोस्त है। अच्छे से पेश आना। ये सूट तुम्हारी सेहत की जानकारी आर्ची से हम तक पहुंचाता रहेगा। हमें खबर रहेगी कि तुम ठीक हो, हम नजर रखेंगे। गहरी सांस लो, मेरी तरफ देखो। हिम्मत मत हारना। क्वांटम प्रक्रिया शुरू। उसका ख्याल रखना। सिर्फ तुम्हारे वापस आने तक। जल्दी मिलेंगे मेरे भाई। सक्सेसफुल होकर वापस आना। आई लव यू। Ignition शुरू। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शुरू। ईथन,
हेलो। मैं ईथन वाइट बोल रहा हूं। मैं ईथन, क्या कोई मुझे सुन सकता है? आर्ची। हेलो ईथन। आर्ची, हम कहाँ हैं? मुझे सैटेलाइट ढूंढने दो। सैटेलाइट लिंक फेल हुआ। लोकेशन अननोन। लोकेशन सर्च जारी है। सैटेलाइट लिंक फेल हुआ। आर्ची, ज्योग्राफिकल डिटेल्स पता करो। मैंने एक जगह खोजी है, यहाँ से दूर नहीं है। मेरे पीछे आओ। क्या मैं यहाँ मर जाऊंगा? भाड़ में जाओ। आची, हाँ बोलो ईथन। यहाँ मेरे दो रूप क्यों मौजूद हैं? ये मुझे तुम्हारा दूसरा रूप नहीं लगता ईथन। मुझे लगता है ये तुम ही हो। तो मैं एक ही वक्त जिंदा भी हूँ और मरा भी हूँ? मैं भी टाइम ट्रैवल से परेशान हूँ ईथन। काफी मदद मिली, थैंक्स। माय प्लेजर।
आची। यस ईथन। स्टेटस। न्यूक्लियस सेल 2% है। डिस्प्ले ऑफलाइन है। लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करो। क्या मैं यहाँ मर जाऊंगा? शायद यही रास्ता ठीक है। अब कोई भी तकलीफ में नहीं है। तुम्हें क्या कुर्बानी देनी पड़ी? मैं तुम्हारा परिवार हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम्हें सुनना होगा। नहीं प्लीज। हाथ उठाओ। छोड़ो। प्लीज। पावर फेलियर। शटिंग डाउन। गुड बाय। नहीं, आची, आची। चेक करो। सिग्नल मिल गया। ये एक आपातकालीन दिशा केंद्र है। हमें संपर्क बनाए रखना होगा। फॉलो मी। हेलो। हेलो। लकड़ियों को आपस में रगड़ो। घर्षण से आग बनेगी। बहुत आसान है। रगड़ो और रगड़ो। बहुत आसान है। बहुत आसान है। बहुत आसान है। बहुत आसान है। जलने में वक्त लगता है ईथन। रगड़ो रगड़ो रगड़ो। मुझे भी आग से दिक्कत है। Come on. करते रहो। बहुत आसान है। रगड़ो रगड़ो रगड़ो। बहुत अच्छे। अब फूंक मारो। फूंको फूंको फूंको। आग लग गई। ये तो आसान है। पहचान नहीं कर पाई। ओके, थैंक्स। तारों की संरचना व्यवस्थित है। तारीख 2474 ईसा पूर्व। तारे
ओके, ये ट्राई करो। एक घंटा तू ही बूझे पाड़ बेना, तो तुम समझे ही थी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। नहीं रुको ईथन, प्लीज। तुम सच नहीं हो, तुम सच नहीं हो, तुम सच नहीं हो। ईथन, तुम होश में नहीं हो। कौन हो तुम? तुम होश में नहीं हो, गॉलबेरीज की वजह से। जूड, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई, जब तक तुम मेरा कहा मानोगे। हमें पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हमें तुम्हारी धड़कनों की खबर थी और तुम्हारे ब्लड लेवल में उछाल आ गया था। जहर था, दिल धड़क नहीं रहा था। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है। मैं मरा नहीं हूं। क्या हूं? मुझे नहीं लगता। बिली ने कहा था कि उसके पास क्रॉनिकल को एक आखिरी बार चलाने की पावर बची है, इसीलिए मैं चला आया। तुम्हें यहां पर अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। तुम्हें वापस लाने का वादा किया। तुम मेरे लिए आए हो। मैं किसी धूमकेतु की तरह जमीन से टकराया, सब कुछ तबाह हो गया, मेरा सूट, सब कुछ। पर मैं जिंदा हूं, इतना ही काफी है दोस्त। तुम्हें देखकर खुश हूं, बिना किसी मास्क के सांस लेकर खुश हूं। और जैन थी? उसे तुम्हारी जरूरत है। एक प्रॉब्लम है। ये क्या है? मुझे लगा तुमने मुझे बचाया, पर मैं तो मरा हुआ हूं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। ये तुम नहीं हो। तुमने कहा था मुझे जहर दिया गया था। हाँ, दिया गया था, पर हमने उसे बदल दिया था, जहां तक मुझे याद है। कुछ अटपटा सा लग रहा है यहां पर। तुम्हें लगता है? यहां इसके अलावा और कुछ था? मतलब क्या? कोई गन? जिसने भी मेरे सिर में गोली दागी होगी वो उसे लेकर चला गया होगा। ये हड्डियों का कंकाल तुम नहीं हो। फिर से बेरीज खा रहे हो ना?
देखो, जिसने मुझे बुलाया होगा वो इस जगह पर अब तक इसलिए जिंदा रह पाए क्योंकि उन्हें यहां कोई इलाज मिल गया होगा। अगर मैंने उन्हें वक्त पर नहीं ढूंढा तो ज़ैंथी तो उन्हें ढूंढते हैं। हमें यहाँ एक मकसद के लिए भेजा गया है। चलो इसे ही फॉलो करते हैं। आपातकालीन दिशा केंद्र की मात्रा 98%। हम नजदीक हैं। रेडी। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं नजर रखता हूं। हेलो, संभल कर। हेलो, ईथन, मेरे साथ रहो जूड। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक्टिवेट क्या? शिट! बाहर निकल! एक्सेस? नामुमकिन। मुबारक हो मेरे भाई। हेलो, ग्रीड 81,270। ईथन वाइट, डीएनए की पहचान हो चुकी है। क्या? क्रॉनिकल एक्सेस दिया जाता है। पोर्टल प्राइमिंग प्रक्रिया शुरू होती है। गिनती शुरू होती है। पोर्टल एक्टिवेशन में 4 घंटे बाकी। मंजिल 2067 AD। ईथन, अगर ये खिलौना काम करता है तो हम घर जा सकते हैं।
लेकिन लोग कहाँ हैं? ये किसी का घर तो नहीं लग रहा है। ये अटपटा सा लग रहा है, कुछ सही नहीं है। मुझे ये सब देखकर लगता है कि हमारे पास एक लाइफ बोट है। मुझे लगा कि जब तुमने मुझे जहर पीने से बचाया तो सब कुछ बदल गया होगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। कहना क्या चाहते हो? मतलब दाल में कुछ तो काला है। जब इस चीज ने मेरा खून स्कैन किया तो ये लाइट जो मेरी पूरी जिंदगी रेड था ग्रीन में बदल गया। उस कंकाल की ये चीज पहले से ही ग्रीन थी। तो क्या? इसका मतलब है कि मरा हुआ मैं पहले ही इससे गुजर चुका। मरे हुए तो मेरा उठाया कदम उसने भी उठाया। तुम खुद को सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? कैसे मुमकिन है? वही मेरा भविष्य है। मैं उसी की तरह बन रहा हूँ। नहीं है। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, तुम अपना होश खो रहे हो। ग्रिड। यस इथन। क्या ये मुझे क्रॉनिकल के डेटा बैकअप का एक्सेस दिला सकती है? यस इथन। सिस्टम लॉक्स को डिकोड करो। क्रॉनिकल लॉग नंबर 1। हम उस सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो सब कुछ बदल सकता है। मेरा नाम प्रोफेसर रिचर्ड वाइट है और मैं क्रॉनिकल प्रोजेक्ट का लीड फिजिसिस्ट हूँ। हमने हीग्स फील्ड में एक नई खोज की है जिससे जल्द ही हमें रेडियो वेव्स और अंत में टाइम से मैटर को भेजने का मौका मिल सकता है। तुम जो ढूंढ रहे हो तुम्हें वो मिल जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? मुझे ढूंढना होगा। नहीं, जरूरत नहीं है। हमने एक परिवर्तनशील मॉनिटरिंग स्टेशन को दफनाया है। वो अपना काम करता रहेगा और अगर वो भविष्य में जा पहुंचता है जब हवा सांस लेने लायक हो तो ये स्टेशन हमें क्रॉनिकल से जानकारी वापस भेजेगा। आशा है कि क्रॉनिकल ये समझने में हमारी मदद करेगा कि हमारे वंशजों ने कैसे O2 लेवल्स हासिल किया। बहुत हुआ। ये मदद नहीं बल्कि दर्द ही देगा। पर मैं इससे भाग नहीं सकता। प्लीज। लॉग 97। पूरी जान लगा दो साथियों, गिनती शुरू करो। ये पल हमारी जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा है। ये सब्जेक्ट नंबर 1 की तैयारी है। ऐसा रेडियो वेव पैकेट जो भविष्य में क्रॉनिकल को संकेत देगा। अगर ये काम करता है तो हमें डेटा के साथ O2 लेवल्स पर एक प्रतिध्वनि मिलेगी। संपर्क प्रक्रिया शुरू। 3, 2, 1। प्रतिध्वनि प्राप्त हुआ। ध्वनि वापस लौटा। डेट 2474 AD। काम कर गया। ध्वनि डेटा डिकोड हो चुका है। डेटा में डेस्टिनेशन पर बदलाव किया गया है। प्रसारण प्रक्रिया में इंग्लिश शब्द इनकोड हुए हैं। इंग्लिश क्या? अब ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें इसे पूरा करना होगा। ये काम कर रहा है। कोई मेरे बेटे को बुला रहा है। उन्हें तुम्हारे बेटे के बारे में कैसे पता? मैं नहीं समझा सकता। मुझे ये मत बताओ। हमारे भी परिवार हैं। देखो ये काम कर रहा है। किसी ने हमें मैसेज भेजा है, मतलब दूसरी तरफ कोई तो है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम कब तक मैटर भेजने की टेस्ट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्यों? पावर में एक प्रॉब्लम है 2474 पर। सावधान, न्यूक्लियर कोर पावर फेल हो चुका है।
सावधान, क्रॉनिकल सिस्टम ऑफलाइन हो चुके हैं। आर्ची जांच करो। न्यूक्लियर कोर फ्यूजन पावर में खराबी आ गई है। इसका क्या मतलब है? ये पोर्टल 2067 तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा। पर्याप्त पावर नहीं है। आर्ची बताओ फेलियर कहाँ हुआ है? सर्चिंग प्रक्रिया जारी है। न्यूक्लियर कोर कंट्रोल रूम में सर्विस टनल 7 से रास्ता मिलेगा। ग्रेट। यस, जूड मैथर्स। गिनती अब तक रुकी क्यों नहीं है? जूड मैथर्स, क्रॉनिकल प्राइमिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रोकी नहीं जा सकती है। ये सिस्टम असंतुलित पार्टिकल लेवल तक पहुंच सकता है। असंतुलित का क्या मतलब है? अगर गिनती 0 तक पहुंचने से पहले पावर फीड रिकनेक्ट नहीं हुआ तो क्रॉनिकल चार्ज्ड पार्टिकल एक न्यूक्लियर धमाके का रूप ले सकता है। न्यूक्लियर धमाके को कैसे भी रोकना होगा। हमें मरना नहीं है ईथन। रुको, अगर उन्हें ये मैसेज काफी सालों पहले ही मिल गया था तो वो पावर फेलियर के बारे में जानते होंगे। ग्रेट। अगर हम क्रॉनिकल की पावर को फिक्स करते हैं तो न्यूक्लियर कोर खाली होने से पहले पोर्टल कितनी देर खुला रहेगा? एक बार गिनती 0 तक पहुंच गई तो पोर्टल लगभग 30 सेकंड्स के लिए 2067 से जुड़ जाएगा। ईथन, हमें कोर तक पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे। हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। क्या तुमने वो देखा जो मैंने देखा? किसी ने वो मैसेज यहां से भेजा था। इसका मतलब उन्होंने ये जगह ठीक कराई थी। मतलब उनके पास इलाज है, वो ज़ांती की मदद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसने भी वो मैसेज भेजा वो यहाँ नहीं है। उन्होंने हमें पावर फेलियर के बारे में क्यों नहीं बताया? उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा? क्या? मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम्हारी बॉडी में एंटी टॉक्सिन डालने के लिए। लेकिन कोई सोल्जर या डॉक्टर को क्यों नहीं भेजा? अपनी कीमती जान को दांव पर लगाकर कोई तुम्हें यहां बचाने के लिए क्यों आएगा? देखो दोस्त, तुम सही थे, हम सबको तो नहीं, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूं। अब चलो। नहीं नहीं, मैं गलत था। मुझे ये पहेली सुलझानी होगी। इसे फिक्स करने का सिर्फ एक ही मौका है, सिर्फ एक मौका। ईथन, मैं तुम्हारे बिना इसे नहीं कर सकता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। हमें जिम्मेदारी लेनी होगी मेरे भाई। मुझे थोड़ा वक्त दो, समझे? तो तुम ज़िंदगी को फिर से नहीं देखना चाहते? उसे बीच में मत लाओ। मैं तुम्हें खुद की जान लेने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। खुद को संभालो मेरे भाई। मैंने तुम्हें कभी निराश नहीं किया है, तो आज मुझे निराश मत होने दो। न्यूक्लियर धमाका होने में 3 आवर्स 50 मिनट्स बाकी। ओके, तो जिसने भी ये मैसेज भेजा वो यहाँ नहीं है। अब हमें बस किसी भी तरह उस टनल तक पहुंचना होगा और पावर ऑन करनी होगी, और तब हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट बचे हैं। ये शहर ठीक यहाँ होना चाहिए।
उन्हें कभी बचने का रास्ता मिला ही नहीं था। धरती ने बस हमारे मरने का इंतजार किया। ईथन, ये तुम हमें कहां लिया है? ये कौन सा रास्ता है? वो इसी क्लासरूम में मर गए, बैठे बैठे। सब और भी बदतर हो गया है। उन्होंने यहां से बॉडीज तक नहीं उठाई। क्या इसका मतलब हम फेल हो गए? ईथन, ईथन, ईथन नहीं, ईथन। शांति, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रिचर्ड, तुम कहाँ हो? तुमने इसके साथ क्या किया? नहीं, क्या नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तुम्हें खुद आकर उसे बताना होगा। इथी, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपनी मॉम के साथ वॉक पर जाना होगा। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं मिलूंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। चलो, जल्दी चलो। तुम्हें वहां चढ़ना होगा। जल्दी चढ़ो बेटा, जाओ जाओ, जल्दी ऊपर चढ़ो। चढ़ो बेटा, जल्दी चढ़ो बेटा, जल्दी। देखो, हमारे पास पैसे नहीं है। प्लीज, वो एक बच्चा है। नहीं,
सांस लो, चलो सांस लो। तुम्हें अब खुद के लिए लड़ना होगा। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो। शांत हो जाओ। शुक्र है। जो उसके पास जाना होगा, मुझे जाना होगा। जानता हूं। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया ही था। क्या किया? मैंने उसे वापस आने का वादा किया था। हमारा नसीब हमारे हाथों में है ना। हमें बस भरोसा रखना होगा। बस भरोसा रखना होगा। मैं उसे फिर से नहीं खो सकता। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हे, तुम उनकी तरह नहीं हो। अगर हम कुछ भी बदल नहीं पाए तो शायद ये हमारी जगह ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो रास्ता होगा। यहाँ बस धूल और हड्डियां हैं। सिर्फ यही एक रास्ता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हमें और कोई रास्ता नहीं है। शायद यही सही रास्ता हो। कम से कम कोई तकलीफ में तो नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? क्या? क्या? आज ही लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करना। कौन है ये? शायद यही सही रास्ता हो। कम से कम कोई तकलीफ में तो नहीं है। डेटा करप्ट हुआ। आगे की रिकॉर्डिंग। तुम्हें क्या कुर्बानी देनी पड़ी? मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। क्या? तुमने ये खुद के लिए किया। यही हमारा नसीब है ईथन, और कोई चारा नहीं है। रुको, क्या कहा तुमने? नहीं 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 ईथन, नहीं, रुक जाओ। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे मारो ईथन, मुझे माफ कर दो। नहीं। पावर फेलियर, शट डाउन। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी आवाज उसके अंदर कैसे आई? तुम ही बताओ। पर क्यों? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तो तुम्हारे पास ये गन क्यों है? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? तुम्ही ने कहा ना इस जगह पर बस धूल और हड्डियां हैं, तो हिफाजत किससे? मुझसे। क्या तुम मुझे शूट करोगे भाई? क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसे तुमने सुना वो मैं नहीं हूं। झूठ गन मुझे दे दो। मैं कंट्रोल में हूं। प्लीज। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? प्लीज झूठ, मुझे गन दे दो। तुम वहीं पर रहो। वहीं पर रहो। मुझे गन दे दो। झूठ। मैं उसे सच करूंगा। प्लीज। मेरे कंकाल के बारे में तुम्हें पता है ना?
प्लीज प्लीज चलो। मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? तो मैं तुम्हें से बचा रहा हूं। चलो। लगता है सही जगह पहुंचे हैं। आपातकालीन रीरूट आवश्यक। यहाँ तो गड़बड़ है। हमें पावर को रीरूट करना होगा। आची, रीरूट स्टेबिलिटी। रीरूट स्टेबिलिटी 30% है ईथर। ओके, नीचे करो। कम ऑन। पावर रीरूट फेल हुआ। कम से कम हमें एक मौका तो दो। सर्विस रूम को खाली करें। संभल के ईथर, वो दरवाजा। डिप्रेशराइजेशन आवश्यक है। ग्रिड ओवरराइड। आदेश अस्वीकार है। ये काम नहीं करेगी। हमें खुद ही ब्रेकर को खींचना होगा जब तक रूम डिप्रेशराइज्ड है। हम यहीं पर बढ़ जाएंगे। O2 खाली हो रहा है। तुम नहीं मरने वाले। ईथन! ईथन! नहीं! ईथन! तारे, हम तारों की तरह कैसे हैं? पावर रिस्टोर। न्यूक्लियर फोर्स सक्रिय। ग्रिड सिस्टम स्टेटस। क्रॉनिकल सिस्टम ऑनलाइन है। मुख्य सिस्टम शुरू है। पोर्टल लॉन्च होने में 37 मिनट्स बाकी है। चलो, कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। ये रास्ता कहाँ जाता है?
नहीं नहीं नहीं, क्या? मैं उसे कैसे नहीं देख पाया? क्या नहीं देख पाए? भविष्य को, जो पहले लिखा जा चुका है। हम बस पन्ने पलट रहे हैं। इसे मुझे दे दो। नहीं ईथन, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मरने वाला हूं। आगे क्या होने वाला है जूड? मुझे लगा जब हमने मेरी मौत टाल दी तो मैं अपना नसीब ही बदल सकता हूं, अपना, ज़ैंथी का, सबका। लेकिन वो कंकाल, वो अभी भी यही है। मेरा कंकाल अभी भी यही है। हम उस मनहूस कंकाल के बारे में आखिर क्यों बात कर रहे हैं? मेरा कंकाल अभी भी यही है क्योंकि हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। सब कुछ हमेशा ऐसा ही होने वाला था। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मंजिल वही होगी। तुम खुद को उलझा रहे हो ईथन। नहीं, हम घर जाने वाले हैं और तुम मेरे सिर में गोली मारोगे और मैं उस गलियारे में 400 सालों तक सड़ता रहूंगा। क्या मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं भाई? मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्यों बोलूंगा झूठ? क्योंकि तुम जानते हो मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मेरे सिर पर बंदूक तान कर। आची, इस चीज को दूर रखो। लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करो। मैं नहीं करूंगा। जब से मैंने यहाँ कदम रखा मेरे दिमाग में यह ख्याल घूम रहा था। मैं बस मानना नहीं चाहता था कि वो तुम हो। ये मैं नहीं हूँ ईथन। क्यों वापस लौटने का क्यों इंतजार कर रहे हो? मुझे अभी के अभी क्यों नहीं मार देते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर ये सकते प्लान हो? नहीं था। कैसा प्लान? हमें यहाँ से निकलना होगा। कौन सा प्लान? अगर अभी निकलेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। भाड़ में जाओ। कौन सा प्लान है? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ बेवकूफ कहीं के। भाड़ में जाओ। पोर्टल लॉन्च में 30 मिनट्स बाकी। मैं कंट्रोल में हूँ। मैं कंट्रोल में हूँ। इस जगह पर जिंदगी है ईथन। यहाँ से जाना बेवकूफी होगी। और सबको मरने के लिए छोड़ दूं? ईथन, यह मास्क नहीं है। तुम उन्हें रोक नहीं सकते। मैंने तुम्हें बचा लिया ईथन, लेकिन हम सबको नहीं बचा सकते। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। मुझसे दूर रहो। ईथन! मेरा बर्थडे। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हम ईश्वर की जगह नहीं ले सकते। हम तो ईश्वर की संतान ही नहीं है। जूड, ये क्या कर रहे हो तुम? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ईथन, नहीं! ईथन! और कोई रास्ता नहीं है। हम तो ईश्वर की संतान ही नहीं है। हम तो ईश्वर की संतान ही नहीं। हम तो ईश्वर की संतान इससे कुछ नहीं बदलेगा। शायद किसी दिन मैं वहां रहूंगा और तुम्हें बता पाऊंगा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ईथन। अगर मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकूं जो मुझे नहीं मिली, तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा ना? जिससे डर लगे उसे अपनाना मुश्किल होता है। मुझे पिता का प्यार नहीं मिला। शायद तुम्हें पता नहीं होगा। मैं क्यों भाग गया? मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं रह सका। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो।
क्यों किया? ग्रेट, कॉल हाउ? रिचर्ड तुम कहाँ हो? तुमने इसके साथ क्या किया? स्वीटहार्ट, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। तुम ईथन को लेकर फौरन घर से निकलो। हमारी फर्स्ट मीटिंग वाली जगह पे मिलना। क्या? नहीं, मैं समझी नहीं। तुम्हें खुद उसे बताना होगा। इथी, तुम्हें अपनी मॉम के साथ वॉक पे जाना होगा। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे मिलूंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। प्रवेश मान्य। ग्रेट, एंड कॉल। जूड, मैं ये नहीं करने दूंगा। अब क्या सोच रहे हो रिचर्ड? ये बस इलाज खोजने के बारे में नहीं है ना? अगर तुम्हें जान बचानी है तो इस दुनिया को हमेशा के लिए भूल जाओ। कोई इलाज नहीं है। वो मैसेज किसी ने भेजा था, मतलब कोई तो इलाज होगा। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। अब वक्त नहीं है। ये दुनिया नहीं बच सकती रिचर्ड। तुम सबको बचाना चाहते हो? उनमें से कई सिर्फ ताजा हवा की एक सांस के लिए तुम्हें मार देंगे। वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे रिचर्ड। तुम गलत हो। अगर हमने उन्हें बचा भी लिया तो इंसान खुद वायरस बन जाएंगे। ये दुनिया बेहतर बन सकती है अगर हम सही रास्ता चुनें। सही रास्ता नहीं। यही एक रास्ता है। धरती को हमारी जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। काम शुरू करो, वरना इंसानियत बेवजह मर जाएगी। किसके लिए? तुम्हारे लोगों के लिए। मैं जानता हूं तुमने लोगों को खोया है। ये मेरे बारे में नहीं है रिचर्ड। तुम सही हो। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये फैसला आसान नहीं है, पर यही सही होगा। अगर अब नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। तुम्हें भरोसा तो करना होगा। तुम यहाँ के साइंटिस्ट हो। तुम भरोसे की बात कर रहे हो। तुम्हारे भरोसे के लिए मैं इंसानियत को दांव पर नहीं लगा सकती। सुनो रिचर्ड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मैंने नंबर चेक कर लिया, ये जरूर काम करेगा। मैंने डिजाइन टीम को एक सैंपल देकर उनको काम पर लगा दिया है। लेकिन सैंपल किस लिए? क्या? रुको, रिचर्ड ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। ये काम करेगा या नहीं? ऐसा लगता तो है। हाँ, मेरा मतलब थोड़ा वक्त तो लग सकता है, लेकिन हम किसी तरह से क्रॉनिकल को दौड़ा सकते हैं। एक आदमी को भेजने के लिए, किसी गोली की तरह या तीर की तरह। लेकिन इससे किसी की जान जा सकती है। लेकिन प्रोटेक्टिव सूट के साथ खतरा टल सकता है। हमें बस एक आदमी की जरूरत है जो भविष्य में जाकर क्रॉनिकल की पावर फिक्स कर सके, राइट? हम पावर फिक्स करेंगे, पोर्टल ओपन होगा और हम सेफली इससे जा पाएंगे। हमें सिग्नल्स मिले हैं, वहां ऑक्सीजन है। इसका मतलब प्लान कामयाब हुआ। धरती खिली है क्योंकि उसे बर्बाद करने वाले इंसान नहीं रहे। नहीं, मैं नहीं मानता कि यही एक रास्ता है। मैंने सिस्टम को लॉक किया है, तो सिर्फ ईथन का डीएनए ही दूसरी तरफ के क्रॉनिकल को एक्टिवेट कर सकता है। किसी ने तो ईथन को बुलाया है, और तुम मानो या ना मानो, तुम्हें पोर्टल ओपन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या तुम ये कर सकते हो किसी एक को वहां भेजकर? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मुमकिन है, पर ये रिचर्ड का साइंस है। तुम इसे चला सकते हो या नहीं? चला सकते हो या नहीं? हाँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। जैक्सन, मुझे ये नहीं हो सकता। मुझे मैं इस सब देख रहा हूं। ऐसा वो बच्चा जिंदा रहना चाहिए। तुम उसकी देखभाल करोगे। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? वही लड़का भविष्य की चाबी है। जानता हूं।
पोर्टल लॉन्च में 30 मिनट्स बाकी। झूठे मक्कार, पूरा वक्त तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे इस्तेमाल किया। उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, मैं तो बस एक बच्चा था। वो यहाँ आ रहे हैं ईथन। तुम कितनी भी कोशिश कर लो और जिस दुनिया की तुम इतनी परवाह करते हो ना, वो बेवजह मारी गई। ये सच नहीं है। हम अतीत को नहीं बदल सकते। अगर हमने कर भी लिया तो इस जगह का क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन हम लाखों लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो पहले ही मर चुके हैं। ये हो चुका है मेरे भाई। कोई इलाज नहीं है। तुमने खुद ही कहा था, चीजों को बदला नहीं जा सकता मेरे भाई। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुम अपने पिता की तरह बात कर रहे हो। अगर वो जैक्सन की बात सुनते तो आज वो शायद यहां होते। सिर्फ ताकतवर ही बचते हैं ईथन। तो तुमने इस नई दुनिया में अपने लिए जगह खरीदी। तुम्हें क्या कुर्बानी देनी पड़ी? मेरी, ज़ैंती की। मैं तुम्हारा परिवार हूं। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। तुमने ये खुद के लिए किया। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। मुझे इसे रोकना होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे इसे रोकना होगा। और कोई रास्ता नहीं है। यही हमारा नसीब है। और कोई रास्ता नहीं है। क्या कहा तुमने? I'm sorry। नहीं, I'm नहीं, sorry। नहीं। चलो मारो मुझे, मारो मुझे, कम ऑन, मारो मुझे, मारो मुझे, नहीं, नहीं, प्लीज नहीं, छोड़ो मुझे, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, प्लीज झूठ मुझे मत मारो, मारो मुझे, मदद कर। तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। हाथ उठाओ। प्लीज, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मुझे तुम पर यकीन है। मुझे तुम पर यकीन है। ये मैं हूं। मैं बदल सकता हूं। मुझे माफ कर दो। बेटा, तुम शांत खड़े रहो। पता नहीं क्या होगा। हाँ, अपनी जगह पर रहो। अरे, मना किया ना तुम्हें।
क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग? मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे साथ खड़े रहे जब आप अपनी दुनिया को बिखरता देख रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है। यहां तक पहुंचने में आप सबने एक अहम किरदार निभाया है। इतिहास आपको नहीं भूलेगा। ये दिन इतिहास में इस बात का सबूत होगा कि हम हार मानने वालों में से नहीं थे। वो दिन जब मानव ने अपने भाग्य पर हुकूमत पाई। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बड़े होकर तुम एक बहुत ही खास काम करने वाले हो। अब तुम्हें दर्द होगा, लेकिन यह तुम्हें वो बनाएगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। एक दिन तुम समझ जाओगे। तुम जो अपनी आंखों से देखोगे उसी पर भरोसा करना चाहोगे, पर इतना काफी नहीं है। तुम्हें एक फैसला लेना होगा। क्या तुम किसी खास चीज पर भरोसा करते हो इथन? आजी। कोई यहाँ पर है। यहाँ कौन है ईथन? मैं हूँ। मुझे भरोसा है। भरोसा? किस पर भरोसा? लोगों पर भरोसा। नहीं। मुझे माफ कर देना। पार्टिकल प्रवाह शुरू है। ईथन, वो अब हमारे काम का नहीं। मार दो उसे यहीं छोड़ना। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। एक बात याद रखो, हमारे पास सिर्फ एक मौका है। पोर्टल ओपन होने के बाद हमें सिर्फ 30 सेकंड्स मिलेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। संपर्क टूट गया। शटिंग डाउन। नहीं 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 नहीं।
कुछ ही मिनटों पहले क्रॉनिक कॉर्प हेडक्वार्टर्स पर छापा मारा गया है। न्यूज स्टेशन को अनजान व्यक्ति से फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने कथित विलुप्त हो चुके हजारों पौधों को जब्त किया है। अगर ये बातें सच हैं, तो हमारे पास एक दूसरा मौका है इस दुनिया को फिर से एक स्वस्थ पर्यावरण में बदलने का। धार्मिक दलों ने तो इससे पहले ही ड्यूज एक्स मकीना या मशीन से निकला देवता मान लिया है। प्रवेश अनुरोध। प्रवेश अनुरोध। प्रवेश अनुरोध। जैंती वाइट, तारे, हम तारों की तरह कैसे हैं? अजीब है। देखो यहाँ, ये ट्राई करो। हमारे बीच में क्या है? आपके हाथ? नहीं, यहाँ। एक पल के लिए मान लो कि हम सब इस यूनिवर्स के एक धागे से फिजिकली कनेक्टेड हैं। एक इनविजिबल फील्ड जो हम सबको बांधे हुए है, यूनिवर्स की हर चीज को। तुम, मैं और ये तारे, हम सब वक्त के जरिए कनेक्टेड हैं। तुम समझे ही थी, भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, फिर भी हम साथ रहेंगे।